हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं उस ग्रह के बारे में जिसका प्रभाव कलयुग में बहुत ज़्यादा होता है। हम बात कर रहे हैं राहु की, राहु नक्षत्र परिवर्तन की। राहु अब 23 नवंबर 2025 को स्वयं के नक्षत्र सदभिखा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे और 3 अगस्त 2026 तक गोचर करेंगे। लगभग 8 महीने 10 दिनों का समय रहने वाला है। ये गोचर काल आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा? क्योंकि राहु अब अपने नक्षत्र में जब आएंगे तो बहुत बली हो जाएंगे, और जब कोई भी ग्रह बली अवस्था में किसी तरह आ जाए तो उसके जो प्रभाव हैं, अच्छे प्रभाव जो है तो बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं, और जो दुष्प्रभाव है, बुरे प्रभाव है, वो भी बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं। तो आपके लिए राहु अब कैसा प्रभाव देंगे, अच्छे प्रभाव देंगे या बुरे प्रभाव देंगे, उपाय क्या करने होंगे, बचाव क्या होगा, ये सभी कुछ जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखा जाए तो आपके द्वादश भाव में राहु का गोचर काल इस समय, क्योंकि आपके राहु महाराज कुंभ राशि पर यानी कि शनिदेव की ही राशि पर गोचर कर रहे, और ये भी मूल त्रिकोण राशि है इनके शनिदेव की, तो उसमें ही गोचर कर रहे। ये गोचर काल शतभिखा नक्षत्र में होना अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, बहुत ही। क्योंकि आप जानते हैं कि राहु 18 महीने लगभग एक राशि पर गोचर करते हैं, तो बहुत वर्षों बाद, कहा जाए कि 24-25 वर्षों बाद अब राहु का ये गोचर काल होने जा रहा है अपने नक्षत्र पे। क्योंकि आप समझिए कि एक कुंभ में है, एक एक राशि को जब जोड़ेंगे तो लगभग 20 से 25 साल बाद इनका जो है तो ये गोचर काल कहीं पर एक जगह पर होता है। तो राहु का ये गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसमें अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि समस्याएं क्या देंगे राहु, और फिर समझेंगे कि अच्छे फल क्या देंगे, और फिर उपाय। तो चलिए समझते हैं क्या समस्याएं हो सकती हैं। समस्याएं आपने देखी होंगी कि 18 मई 2025 से ही राहु कुंभ पर हैं, तो पिछले 6-7 महीनों में आपने ये महसूस किया होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा था, आपको लग रहा था ऐसा कि ये लोग बहुत हमारे विश्वास पात्र हैं, बहुत हितैषी हैं, बहुत मित्र हैं, अपने हैं, पर उन्हीं से धोखा मिल रहा है। वही कह कुछ रहे हैं और बाद में कुछ और, यानी कि कहते हैं ना कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जा रहे हैं। तो इन धोखाओं से, इन ऐसे लोगों से जो कि दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, ऐसे लोगों से इस समय आपका सामना पड़ा होगा। इसके अलावा आपने यदि प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, गाड़ी वाहन या अन्य चीज़ों को आपने खरीदना चाहा, घर का सामान हो, बाहर का सामान हो, वहाँ पर बताया गया कि ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, पर बाद में चला इसमें तो लफड़ा है, ये तो गड़बड़ है। बताया गया कि भैया ये जो सामान आप ले रहे हो ये मिल रहा कितने का, 150 का, पर है कितने का, 125 रुपये का है, आपको 25 रुपये का। कहते हैं ना कि गड़बड़ हो गई। कभी लीगल प्रॉब्लम तो कभी किसी तरह की प्रॉब्लम, यानी कि आप जो भी चीज़ें, इन सब चीज़ों को खरीद रहे हैं, इनमें बताया कुछ और जा रहा है, रह कुछ और रहा। तो ऐसी चीज़ें, माता के साथ या माता के स्वास्थ्य में समस्याएं, और आप ये भी महसूस कर रहे होंगे कि भैया विरोधी बहुत हैं, विरोधियों का मुझे कि जब ही है, जो विरोधी हैं अब वो सामने आ रहे हैं, आपके शत्रु भी बहुत बन रहे हैं। शत्रु बाधा को लेकर चिंता है, स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, कर्ज को लेके, लोन को लेके चिंताएं लगातार बनी हुई है। ये चिंताएं
भले अलग अलग हों पर कहीं ना कहीं आपके लिए तनाव ही है। कभी तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा लाभ होगा पर अचानक नुकसान हो जा रहा है। अब कुछ समय पहले एक न्यूज़ सुनने को मिली कि भैया किसी व्यक्ति है कोई, उन्हें कुछ 10-11 लाख ऐसा कुछ, ये 10-11 करोड़ की जो है लॉटरी मिल गई। अब उस चक्कर में भी लोग देखो लगे हुए हैं। देखा जाए तो लगातार नुकसान, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि इन सभी विषयों पर नुकसान की संभावनाएं, यात्रा में चिंताएं, समस्याएं, बाधाएं, तो इस तरह की समस्याएं आपने पिछले कुछ समय पर लीगल प्रॉब्लम इत्यादि को आपने, व्यय को, इन सभी चीज़ों को आपने महसूस किया होगा। यदि ऐसी समस्याएं, इसमें से कोई समस्याएं आपके जीवन में हो रही तो ये समझ लीजिए कि राहु के अच्छे प्रभाव नहीं मिल रहे। और अब हमने जैसे पहले ही समझा कि राहु के अब यदि अच्छे प्रभाव नहीं मिल रहे थे तो अब और भी ज़्यादा ये प्रभाव बढ़ेंगे। तो आपको और भी ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। बात करें कि अच्छे प्रभाव क्या राहु दे सकते हैं, तो आने वाले समय में लंबी यात्रा करने का मौका, विदेश यात्रा करने का मौका, विदेश से यदि जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्यापार के रूप में, नौकरी चाकरी के रूप में, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। कई बार अचानक जो समस्याएं चल रही थी, चाहे लीगल प्रॉब्लम हो या और, तो वहाँ पर अचानक बदलाव हो सकता है, आपके पक्ष में बदलाव। पर यहाँ बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि राहु हैं और यहाँ पर इनका गोचर करना कई बार कोर्ट कचहरी और कोर्ट कचहरी से भी ज़्यादा आगे चीज़ें चली जाती हैं। इसलिए आपको हमेशा लीगल सलाह लेके और बहुत अच्छे से सोच समझ के फिर ही काम को करना है। तो राहु को कुछ अच्छे प्रभाव भी मिलेंगे, परंतु ये जो समस्याएं हैं इनसे बचने का क्या उपाय हो सकता है ये समझते हैं। तो इसमें हनुमत आराधना करना, राहु के यंत्र को अपने घर में स्थापित विधि विधान से कर सकते हैं। हनुमान जी के यंत्र को स्थापित कर सकते हैं या तो नवग्रहों के यंत्र को स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से पूजन इत्यादि सब करें। राहु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, रांग राहवे नमः इत्यादि अन्य मंत्रों का काली हकीक की माला में जप करें तो बहुत बढ़िया। या तो फिर 8 मुखी रुद्राक्ष या उस 8 मुखी रुद्राक्ष का माला ही धारण कर सकते हैं। ये उपाय आप कर सकते हैं। तो इन उपायों में जो भी उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो जरूर चेक करिए कि अब हमने बात की जैसे राहु की, तो राहु क्या स्थिति आपकी पर्सनल कुंडली में, अन्य ग्रहों की दशाओं की इत्यादि इत्यादि, अन्य ग्रहों की सभी की स्थितियाँ क्या सपोर्ट में है आपकी, नहीं है, क्या कैसी है, सभी को देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।